हमारे 4-5 समिति महाशय से लिया गया है, आज वो भी चुप हैं। 2-3 मुखिया महोदय से ले लिया परिमार्जन के नाम पे पैसा, जनप्रतिनिधि हैं उनको नहीं बख्शा गया है, बाकी आम जनता को छोड़ दीजिए। एक काम के लिए 10 दिन दौड़ाया जाता है। आप जरा सोचिए ना, जो 200-300 रुपया मजदूरी करता है, उसको कहीं से ज़मीन का कागज़ का जरूरत पड़ गया, वो काम धाम छोड़ के 10 दिन चक्कर लगाता है, लास्ट में हार धार के अटॉर्नी के पास जाना पड़ता है, और वो उसका जो है सो खून चूसते हैं लोग हैं कि अब जो है 10 से 15 दिन में जो भी नए मतलब टैलेंटेड कर्मचारी भी आ रहे हैं और वे सब योग्य भी आ रहे हैं, नया जो कंप्यूटर का है वो ट्रेंड आएंगे, तो जो थोड़ा मोड़ा जो समस्या विलम्ब हो रही थी कार्य करने में वो सब समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं इस खबर को दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है सकरा प्रखंड के क्षेत्र के जो निवास करने वाले लोग हैं उनसे। मामला है ज़मीन विवाद को लेकर, जो ज़मीन की जो समस्या है, खासकर कागजी समस्या है, उस पर लेकर बड़ी सारी बातें होती है। और आज अभी हम लोग जो कार्यालय, जो जहाँ पर जो अनुमंडल कार्यालय है, उसी के प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं अनिल कुमार जी, ये जिला परिषद सदस्य हैं 53 सकरा मुजफ्फरपुर से, और आज हम इनसे जानेंगे कि मामला पहले क्या है। हम आपको ये भी बता दें कि अभी अभी अंचल अधिकारी सकरा भी यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे, लेकिन इसके जो उद्देश्य है मैं पहले बता दूँ, समाज को जागरूक करने का हमारा उद्देश्य है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे और आप सभी दर्शकों से अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि बेहतर जानकारी बेहतर लोगों तक पहुँच सके। सबसे पहले जानेंगे आपसे कि क्या है समस्या और क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं। 10 सूत्रीय हमारी मांग है और ये ज़मीन संबंधित है। इससे पहले भी पिछले 6 महीने से हम लगातार आ रहे हैं, लेकिन हर बार जो है सो कहा जाता है कि यहाँ पदाधिकारी नहीं है, यह नहीं है, किसी तरह से टाल मटोल करके, और वही काम पैसा देने के बाद हो जा रहा है। 10 जो मांग है उसमें सबसे पहला है कि जो भी ज़मीन का जो डिजिटल ऑफलाइन रसीद कटना बंद हो गया है और उसको ऑनलाइन चढ़ाया नहीं गया है, तो दोनों तरफ से जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको कोई लाभ लेना है, केसीसी लेना है, होम लोन लेना है, या फिर और भी कोई अन्य लाभ लेना है, तो आप जो है सो डिजिटल रसीद आप अपडेट किए नहीं। हम देख रहे हैं कि 2020 तक 2021 तक हमने पूरा ऑफलाइन पेमेंट किया है, सरकार को रेवेन्यू दिया है, और जब ऑनलाइन पे चेक कर रहे हैं तो हमारा पता चल रहा है 1965 से 67 से बाकी है। तो ये दोषी कौन है? दूसरा, यहाँ जितने भी दाखिल खारिज होते हैं सबका अलग अलग रेट फिक्स है। 5,000 से लेकर के 1 लाख रुपया तक लिया जाता है, और बिना पैसा लिए बिना किसी कारण का रिजेक्ट कर दिया जाता है। इतना हिम्मत कहाँ से आता है इन अधिकारियों में? इनको प्रशासन जो है वो चुन करके, हम लोग जनता हमें चुन करके भेजती है, और ये जनता के जो चुने हुए नौकर हैं, इनको इतना अधिकारी, इतना पावर कहाँ से आता है कि बिना किसी कारण का गरीब मजदूर से पूछिए 200-300 रुपया जो कमाते हैं, उनको एक रसीद कटवाने के लिए, अपना रेवेन्यू सरकार को देने के लिए 5-5 हज़ार रुपये घूस देना पड़ता है। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं जो हमने इसमें डाला है, और इसी के लिए हमने, जब हमारी मांगें नहीं नॉर्मल तरीके से नहीं हुई, उसके बाद हमने सोचा कि एक जो गांधी जी का जो था उसको हम शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन के लिए हमने लिया, और आज भी लगातार अभी है ही, हम कल से चालू था हमारा, और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। जी अनिल जी, एक बात हम जानना चाहेंगे, बड़े बड़े गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन चीज़ों को लेकर आप व्यक्तिगत महसूस किए हैं कभी ऐसा समस्या, या आप सुनाई बात कर रहे हैं? ये सारा समस्या देख रहे हैं, ये तो अभी है, और मेरा खुद का है। ये व्यक्ति पीड़ित है यहाँ, 5,000 रुपया इनको कहा गया अटॉर्नी के द्वारा, और ये जितने भी अधिकारी हैं सब दलाल रख रखे हैं, और 3,000 रुपया दिए हैं। 2,000 रुपये न देने का इनका रिजेक्ट कर दिया गया 1 दिन के अंदर में, और फिर दोबारा कहा जाता है कि आपका हो जाएगा। क्या नियम कानून यही लोग जानते हैं? हम लोग अंगूठा छाप तो है नहीं। आरोप सारा यहाँ है ही। कहा गया, ये भी कहा गया ना कि पैसा 2000। जी, हम आपके पास भी आते हैं। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, चूँकि आज हमारे यहाँ जितनी व्यवस्थाएं हैं ना, खासकर जब से लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है, तब से तो सब कुछ ऑनलाइन बातें हो रही है, और उसमें भी इस तरह की समस्या सामने आ रही है। और ये हम लोग अभी ये कार्यालय के प्रांगण में है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर
सैकड़ों लोग मौजूद हैं जो इनके अनशन को समर्थन देते हैं या सामाजिक सरोकार रखते हैं, तो वो लोग मौजूद हैं और इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। ये विडंबना है और मैं कहना चाहूँगा चौपाल समाचार के माध्यम से तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, चूँकि आप भी समाज के ही लोग हैं, तो आपको इन बातों को सोचना है, समझना है और निदान निकालना है। ये आपका दायित्व बनता है और इसको लेकर ही आपको जनता के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं टैक्स के रूप में, उसका सरकार सैलरी आपको देती है और सरकार वो सिस्टम जनता से ही स्टार्ट होता है और जनता पर ही जाकर खत्म होता है। आपका दायित्व बनता है। अच्छा अनिल जी, एक बताते हैं, अटर्नी की बात आपने बराबर यहाँ पर की है। अटर्नी क्या है आपके यहाँ, किस तरह की व्यवस्था बनाकर रखे हैं कर्मचारी? क्योंकि देखिए डायरेक्ट तो कोई पदाधिकारी घूस लेते नहीं हैं। अब वो अपने जो प्राइवेट जो है पर्सन रखे हुए हैं और वो एक गुंडा से भी जैसे होता है ना कि टेबल से नीचे वो कॉलर पकड़ के घूस लेते हैं, एकदम कॉल करके देते कि नहीं दीजिएगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आप दौड़ते रह जाएगा DCLR के यहाँ। और यही थर्ड पर्सन है इस ब्लॉक में। जब ये माननीय पदाधिकारी यहाँ नहीं थे, इससे पहले भी काम होता था घूस दे करके ही, लेकिन 2000-2500 में तो जनता को उतना दुख नहीं था, काम हो जाता था। लेकिन जब से आए हैं तब से 10,000 रुपया एक दाखिल खारिज का, मिनिमम 5,000, सब कुछ ठीक ठाक है। तो आपका पहुँच पर भी है, हमारे 4-5 समिति महाशय से लिया गया है, आज वो भी चुप हैं। 2-3 मुखिया महोदय से ले लिया परिमार्जन के नाम पे पैसा, जनप्रतिनिधि हैं उनको नहीं बख्शा गया है, बाकी आम जनता को छोड़ दीजिए। एक काम के लिए 10 दिन दौड़ाया जाता है। आप जरा सोचिए ना, जो 200-300 रुपया मजदूरी करता है, उसको कहीं से ज़मीन का कागज़ का जरूरत पड़ गया, वो काम धाम छोड़ के 10 दिन चक्कर लगाता है, लास्ट में हार धार के अटॉर्नी के पास जाना पड़ता है और वो उसका जो है सो खून चूसते हैं लोग। ये भी बड़ी गंभीर समस्या है। मैं क्या कहूँ, ये मुझे विडंबना मैं कहना चाहूँगा कि ये अभी कानून और जो कंप्यूटर है ना वो अलग काम कर रहा है और उस तरह से कर्मचारी क्या जुगाड़ लगा कर रखे हैं ये तो समझना पड़ेगा। चूँकि ये टेक्निकल सारी बातें हैं, कैसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। चूँकि यहाँ पर समय सीमा के अंतर्गत सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई है उसके अंतर्गत लोगों को यहाँ पर हो जाना है। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आगे के अधिकारी, पदाधिकारी उस पर किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, उसके लिए अगर सिस्टम है तो कैसे यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, ये जरूर देखने की बात है। और अनिल जी का जो आरोप था मैं सीधे आप तक पहुँचा रहा हूँ। तमाम अधिकारी, पदाधिकारी जो देख रहे हैं जरूर इसको समझिए, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं और इस तरह से जो समस्या बता रहे हैं इसका जरूर निदान निकलना चाहिए। और क्या कुछ कहना चाह रहे थे? समस्या जो है वो सारा जनता भी है यहाँ पे, जिनके साथ समस्या पदाधिकारी भी है। अगर 2 वे कम्युनिकेशन हो तो इनको बताना पड़ेगा कि काहे ही समस्या हो रहा है। और हम जितने जो प्राइवेट ऑफिस हैं, एक भी कर्मचारी पंचायत कार्यालय में नहीं बैठते हैं। ये इस प्रखंड का जो रकबा है लगभग 30 से 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर है और एक व्यक्ति को यहाँ प्रखंड मुख्यालय आने में कम से कम 50 से 100 रुपया कम से कम लगता है मिनिमम। अगर वो 10 दिन आता है बेचारा तो 1,000 रुपया हुआ और 300 रुपया दिहाड़ी है, हम मान के चलते हैं तो 3-4 रुपया होगा एक काम के लिए। मजबूरन वो 4,000-5,000 रुपया दे के प्राइवेट थर्ड पर्सन से करवाना पड़ता है। उसको कौन जवाबदेही है? कौन कार्यालय में बैठता क्यों नहीं है? सरकार जब इनको तनख्वाह देता है, मान रहा है कि 6 ही कर्मचारी हैं तो 6 चौक 24, हमारे यहाँ 27 पंचायत है, फिर भी 2 दिन भी तो समय दे सकते थे। हमेशा इनका मीटिंग रहता है, वही जब पैसा लेके जाइएगा प्राइवेट ऑफिस खोल रखे हैं, प्राइवेट गुंडे जो है दलाल वो रख रखे हैं और डायरेक्ट सरियाम कहते हैं पैसा नहीं दीजिएगा आपका रद्द कर दिया जाएगा, DCLR के यहाँ भेज दिया जाएगा, आप दौड़ते रह जाइएगा। आप तो गजब की बात कर रहे हैं। ये हम लोग आज़ाद हैं कि गुलाम है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हम लोगों की स्थिति क्या है। अगर वो जो लोग जिस तरह की बातें ये कह रहे हैं, अगर इस पर जांच होनी चाहिए, जांच होनी ही चाहिए। और मैं कहूँगा कि ऐसे अधिकारी, पदाधिकारी को अविलंब उसको हटा देना चाहिए उसके पद और दायित्वों से। जरूर हम आपके पास भी आते हैं और बहुत लंबा चलेगा ये दंगल, लंबा चलेगा। माननीय रमेश जी हैं, वो पिछले कई वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं और उनका 2-3 कार्यालय है। वो यहाँ पे लोग हैं, बेझा से आए हुए हैं, कई सारे लोग हैं। 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट मांगे हैं वो, 1 लाख रुपया 4-5 कागज़ का, और मिनिमम एक परिमार्जन कराना है तो 5,000 रुपया। सारे लोग हैं यहाँ। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो उन पदाधिकारी को बुलाइए, राजस्व कर्मचारी को बुलाइए, और यहाँ जनता भी है जिससे मांगा गया है, रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है। इतने सारे आरोप है, काहे चुप है? बाकी प्रतिनिधि भी तो हैं, हमारे समिति लोगों से भी लिया गया है 1-1 दाखिल खारिज पर। बेचारा जाए कहाँ? 10 दिन दौड़ता है, काम छोड़ करके मजबूर उनको देना पड़ता है। इस तरह का स्थिति बना दिया है इन लोगों ने। अभी कितने दिनों से अनशन पर आप हैं? कल 10 बजे से चालू हुआ था हमारा अनशन और अभी भी है और आगे चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, चलता रहेगा जी। तो देखिए 10 सूत्री मांगे हैं इनकी, मैं आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने अनुभवों से कि इनकी मांगे जायज़ है। क्योंकि गांव ग्राम में चौपाल की जो टीम जाती है तो इस तरह की समस्याएं बराबर लोगों ने अपनी बात रखी है और इसको लेकर हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं।
और लोगों के बीच हम आएंगे, लेकिन संजोग से अभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि मामला क्या है, जो कि बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। थोड़ा सा आप पीछे, सम्मानित कैमरामैन हमारे पीछे आ जाएं। अंचल अधिकारी हैं, मैं कहना चाहूँगा, देखिए, अच्छा आप ये बात बताइए सर, इतने गंभीर आरोप जो अनिल जी बता रहे हैं और आपके कार्यालय कैंपस में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये बात इनकी सही है कि कुछ सब गलत है? नहीं, ये मांग पत्र हमको दिया जाए, बता रहे हैं मांग पत्र के अनुसार एक एक बिंदु पर हम बता देते हैं। ठीक है। आपकी जो 10 सूत्री मांगे हैं ना, वो पॉइंट वाइज इनको सर को दिया जाए, कि जो कि नहीं तो आप सामने भी देख सकते हैं, देखिए आप सामने देख सकते हैं जी। ठीक है मेरे पास। अच्छा, उसमें है लिखा हुआ। और नहीं तो ये बताइए, देखिए बहुत ही हम लोग, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये सारी बातें जो है ना, ये चौपाल की तरफ हो रही है और इसमें समाधान निकले। मेरी ये आपसे गुजारिश है, वीडियो को शेयर करिए जी। बताइए। यहाँ जो है इस अंचल में कुल 28 पंचायत हैं और 6 कर्मचारी हैं। तो 6 कर्मचारी हैं, किसी कर्मचारी के पास 8 पंचायत है प्रभार में, किसी के पास पंचायत ये 7 पंचायत प्रभार में है। तो ये संभव नहीं है कि सभी पंचायत में वो लोग जाएं। बहुत सारा मुख्यालय में हल्का है, कभी कभी वो अन्य पंचायत में भी जाते हैं, दिन फिक्स है, लेकिन कभी जैसे मीटिंग हुआ तो उस दिन नहीं जा पाते हैं। तो इसमें जो काम में है, थोड़ा जो समय सीमा है उससे विलम्ब होती है। और जहाँ तक है अवैध रूप से रखने का कोई व्यक्ति का, तो अवैध रूप से रखने का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला है। अब जहाँ है टाइम टेबल है, ये जो बताए हैं कि ऑनलाइन जो ऑफलाइन जितना भी रसीद है उसको ऑनलाइन है, तो 2018 में भी किया गया है। ये मामला हम लोग के भी संज्ञान में है कि उसमें कुछ त्रुटि है। उसके लिए परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो भी रैयत है, अगर देखते हैं कि उसके नाम में गलत है, अगर लगान जिस पुराना चढ़ा हुआ नया नहीं चढ़ा हुआ, तो वो लोग परिमार्जन करते हैं, आते हैं, उनका निदान होता है जो भी प्रकार के त्रुटि है। तो इसमें चूँकि मेरे पास स्टाफ कम है और निकट भविष्य में 15 से 20 दिन में मेरे ब्लॉक में संभावना है 15 से 20 कर्मचारी आ रहे हैं। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि लगभग एक पंचायत में एक कर्मचारी, एक हल्का में एक रहेगा। तो ये विलम्ब का जो समस्या है और पंचायत में नहीं रहने का जो समस्या है, ये सब जो है इस महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगा। एक सवाल ये बनता है कि अगर आपके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, जो भी रिजेक्शन भी है, तो उसमें जो है ऑनलाइन में पॉइंट बना हुआ है कि इन्हीं कारणों से आप रिजेक्ट कर सकते हैं, दूसरे कारण से रिजेक्ट नहीं होगा। और चूँकि जो भी रिजेक्शन है ये नेट पर दिखा रहा है, तो हर व्यक्ति है, चूँकि अब ऑनलाइन है, तो वो देख सकता है और ये मैसेज जाता है मोबाइल पर कि मैं वो उस पर आता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो मांग पत्र इन्होंने दी है, आपके पास कर्मचारी नहीं है, आपने कहा कि हमारे यहाँ सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, प्रॉपर कुछ चल रहा है, तो इतने लोग जो यहाँ सर बैठे हैं, क्या लगता है आपको सब लोग गड़बड़ हैं? ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं बात? काम जो है कम कर्मचारी कारण काम में विलम्ब हो रहा है। लोग आते हैं, उनको लगता है कि जैसे 2 ही दिन में हो जाए, तो स्टाफ कम है तो उसमें समय लगेगा। लेकिन ये जो है 15 से 20 दिन में, चूँकि कर्मचारी की संख्या पर्याप्त हो जाएगी, तो ऐसे विलम्ब नहीं होगी। अच्छा, एक बात और बताइए सर, हम लोग आपको समझ रहे हैं ना, बड़ी बेहतर तरीके से आप हमें समझा रहे हैं और दोस्तों हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम हमारे बिहार में लागू है। लागू है। तय समय सीमा के अंदर काम करना है। तो आपके यहाँ कर्मचारी अगर नहीं है या संबंधित जो विंग्स नहीं है, तो क्या आपने सरकार को लिख कर दे दिया कि हमारे यहाँ लोक सेवा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा, हम नहीं काम कर पाएंगे? लागू है, समय सीमा के अधीन काम हो रहा है। हम लोग लेट तक मतलब भी काम करते हैं। अब जैसे 8 घंटा ही करना है तो काम ज़्यादा है, तो लोग रुक करके 7 बजे 8 बजे रात तक भी करते हैं, सवेरे से भी करते हैं, टाइम से पहले है वो काम उनको करना है। क्योंकि अब अधिकार अधिनियम को आप लागू करते हैं लेट तक काम करने के लिए, लेट तक का करना ही पड़ेगा। और जो चूँकि रिजेक्शन या जो भी है वो ऑनलाइन शो होता है, वो कोई भी व्यक्ति है जो भी है वो नेट पर देख सकते हैं। क्योंकि हम आपकी बात भी समझ पा रहे हैं। तो देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि जो इनका वर्किंग आवर है उससे ज़्यादा काम ये करते हैं। आप सभी लोग सुन रहे हैं ना, वर्किंग आवर से आपके सीओ साहब और इनके कर्मचारी ज़्यादा काम करते हैं। एक बार ताली बजाइए इनके लिए, कम से कम आप लोग जरूर ताली, जोरदार ताली बजाइए। देखिए, बहुत आभार है आपका कि आप ज़्यादा समय तक काम करके लोगों का समस्या का निदान निकालते हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए, कितने जो अभी आवेदन है इस मंथ की बात अगर की जाए, कितने आवेदन को रिजेक्ट किया गया? आपके यहाँ उसका डेटा आ गया? नेट पर होगा। आपके यहाँ उसका रिपोर्टिंग नहीं आई है? कितना अभी पेंडिंग चल रहा है? चेक करना होगा। हाँ, पेंडिंग पता है। अंदाजा कुछ बताइए। लगभग 1700 से 1800 आवेदन पेंडिंग है। 1800 आवेदन पेंडिंग है और उसको रिजेक्ट कितना को कर दिया गया? नहीं, रिजेक्ट 1800 पेंडिंग है, उस पर काम चल रही है। रिजेक्शन अभी इस मंथ कितना आया होगा? आपके पास रिपोर्टिंग नहीं होगा, वो चूंकि ऑनलाइन है तो चेक करने के बाद होगा। चेक करने के बाद मोस्टली देखा गया है, गांव ग्राम में रहते हैं, और आप तो खैर अधिकारी हैं, आपको पता ही होगा कि ज्यादातर लोग कहते हैं कागजात में कमी है,
अभी बहुत सारी जगह मैं अभी ऑनलाइन अगर आप सिनारियो निकालेंगे ना तो ज़्यादातर लिखाएगा कर जो इसमें कमी है, कागजों में कमी है। तो जी हम बता रहे हैं जो भी कमी है उसमें पॉइंट राजस्व विभाग के द्वारा बनाया गया है कि आप यही सब कारण से रिजेक्ट कर सकते हैं, इससे भिन्न आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सर, मैं यही कह रहा हूँ। चलिए इस पर बात बड़ी लंबी होगी, लेकिन हम महसूस करेंगे कि इस तरह से जो लोग समाज के लोग जुड़े हुए हैं तो आप भी इस पर निदान निकालिए। और गड़बड़ी आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि अब जो है 10 से 15 दिन में जो भी नए मतलब टैलेंटेड कर्मचारी भी आ रहे हैं और वे सब योग्य भी आ रहे हैं, नया जो कंप्यूटर का है वो ट्रेंड आएंगे, तो जो थोड़ा मोड़ा जो समस्या विलम्ब हो रही थी कार्य करने में वो सब समाप्त हो जाएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी। चलिए ये बात इन्होंने कह दी है। खैर इनसे ज़्यादा इनको अभी पूछना मुश्किल है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड और डेटा मैं समझ रहा हूँ, आप दर्शक भी समझ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करिए कि ये जो डेटा है ना वो सार्वजनिक तो है ही, हम लोग इस पर नज़र बनाकर रखें और इसका समाधान निकले। एक बात और हम अनिल जी आपसे पूछना चाहेंगे थोड़ा सा, हम आप पर आते हैं, रुक जाइए, इतना बेहतर बात चल रहा है ना, ये पूरा चौपाल है ये। अच्छा, आप इनकी बात से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है क्या कहना चाहेंगे? जी, जो समस्या है वो यहाँ लोग हैं, पदाधिकारी भी यही हैं, पैसा के कारण रिजेक्ट किया जा रहा है सर। सारा फाइल यहाँ पे है। तो अब आपके आगे तरीके से डाटा को जो है ना यूज किया जा रहा है। अब आप रुकिए फिर एक आप लोगों से पूछेंगे। अभी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। देखिए इतना बेहतर बातें हो रही है ना, आप पूरा रिकॉर्ड करिए। और आप लोगों के पास भी अगर मोबाइल है ना, तो रिकॉर्ड करिए। बड़ी बेहतरीन चल रहा है, चौपाल पर भी चले और आप लोग भी अपने लोग बीच में शेयर करिए, क्योंकि आज यहाँ पर बातें हो रही है। आप कह रहे हैं कि पैसे के कारण हो रहा है रिजेक्शन। बिल्कुल पैसे के बिल्कुल। अब आगे क्या करिएगा? आगे जो समय देते हैं तय समय के अंदर ये 10 मांगे जो है वो पूरी नहीं होते। हम डीएम साहब से भी बात किए हैं, बोले ही कर्मचारी आएगा, लेकिन जो यहाँ ट्रेंड जो डेवलप कर चुके हैं अटॉर्नी का और नए कर्मचारी आएंगे तो उनका भी वही लत लग जाएगा। तो इसलिए उस लत को दूर किया जाए और जितने भी जो प्राइवेट ऑफिस खोल रखे हैं उसको बंद किया जाए, अटॉर्नी है उसको बंद किया जाए, और ये जो काम जो पैसा के कारण रिजेक्ट जो किया जा रहा है बिना किसी कारण का, वो सब बंद किया जाए। तो देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन बातें जो जरूरी थी आपके लिए भी और बिहार के तमाम मैं कहूँगा प्रखंड की ये स्थिति संभवतः यही होगी, तो आप सभी के लिए, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर अंचल अधिकारी आए हुए हैं, शायद व्यक्तिगत इनसे भी जो अभी जिन मुद्दों पर बात होनी है वो होनी है, हम लोगों के बीच भी आते हैं, लेकिन इस वीडियो को यहाँ तक अभी रोक देते हैं। और हम आपको जरूर कहना चाहेंगे, आपको किन की दलील बेहतर लगी है? क्या अंचल अधिकारी सही बोल रहे हैं या अनिल जी सही बोल रहे हैं या दोनों लोग गड़बड़ कर रहे हैं? ये आपके जिम्मे है, आप जरूर कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। खासकर सकरा क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, आपका दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को तो शेयर करते रहिए। और आपके लिए मैं कहना चाहूँगा, नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है ना, नंबर है 6206610060। इस नंबर पर हमें कमेंट कर बताइए और सीधे संपर्क कर ही बताइए कि क्या कुछ होगा जो समाज में बेहतरी आएगी और इस तरह की समस्याओं का निदान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।